वो दिखने में तो बस 6 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन एक ही बार में पूरी हांडी भर मछली का सूप पी गई। दूसरा भाई गुस्से से कांप उठा, क्योंकि वही सूप पूरे महीने का राशन था और उसने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। कहाँ से आ गई ये लड़की, मेरा सारा खाना खत्म कर दिया। आपको नुकसान की भरपाई करने के लिए बच्ची बोली कि वो बहुत सारा खाना ला सकती है, लेकिन उसे लगा ये बस फालतू बातें हैं, ऐसे थोड़ी ना खाना आसमान से गिर जाएगा। ये बच्ची ने हल्के से अपने मुंह पर थपकी दी और अगले ही पल उसके सिर पर एक मछली लटक रही थी। फिर तो जैसे आसमान से मछलियों की बारिश होने लगी और जमीन से बड़े बड़े शकरकंद निकलने लगे। घर वालों को लगा भगवान ने उन पर दया की है, लेकिन असल में ये सब उसी बच्ची का कमाल था। वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक प्राचीन दिव्य शक्ति का रूप थी जिसे सिर्फ खाना ही पसंद था। उसी वजह से उसके गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वो नीचे के अकाल को खत्म कर सके। बच्ची को समझ ही नहीं आया कि ये उसका आखिरी खाना था। वो तो मासूमियत में कहती रही, मैं कम खाऊंगी, बस मुझे यहीं रहने दो। लेकिन फैसला हो चुका था। उधर एक गरीब औरत अपने छोटे बेटे के साथ गांव के जमींदार के पास अनाज मांगने गई। जमींदार चालाक था, उसने मजबूरी का फायदा उठाया और एक सख्त कागज पर उससे अंगूठा लगवा लिया। शर्त ये थी कि 1 घंटे में जमीन से जितना निकाल सके निकाल ले, लेकिन 1 महीने बाद 100 किलो अनाज लौटाना होगा। मजबूरी में औरत मान गई, लेकिन आधे दिन की मेहनत के बाद भी बस कुछ छोटे छोटे शकरकंद ही मिले। जमींदार को पूरा भरोसा था कि वो कर्ज नहीं चुका पाएगी और फिर वो उसे मजबूरी में काम करवाएगा। तभी निराश होकर औरत ने ऊपर वाले से दुआ मांगी और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वही बच्ची उनके सामने आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल उस औरत की खोई हुई बेटी जैसा था। औरत और उसका बेटा दोनों चौंक गए। माँ, क्या ये दीदी वापस आ गई? बच्ची को पहली बार माँ का प्यार मिला तो उसने भी उसी पल उसे अपना लिया और ठान लिया कि वो इस परिवार की मदद करेगी। उसने अपनी शक्ति से तुरंत पता लगा लिया कि जमींदार ने अनाज कहाँ छुपा रखा है। जमींदार गुस्से में धमकी देकर चला गया, 1 महीने में 100 किलो अनाज नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। ये घर लौटकर बच्ची की मुलाकात दूसरे भाई से हुई। उसे घर में एक और खाने वाला देखकर चिढ़ हो गई। उसने जो मछली पकाई थी वो भी बच्ची ने पलक झपकते ही खत्म कर दी। लेकिन इस बार चमत्कार फिर हुआ। उसने कहा, अब मैं खाना बना सकती हूँ, और तुरंत आसमान से मछलियां गिरने लगी और आंगन में शकरकंद उग आए। उसी समय जमींदार के घर खबर पहुंची कि उसके गोदाम से सारी मछलियां और शकरकंद गायब हो गए। इधर परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन दूसरा भाई अब भी इसे संयोग मान रहा था। तभी पड़ोस का आदमी भागता हुआ आया, तुम्हारा बड़ा भाई जंगल में घायल पड़ा है, हालत बहुत खराब है। वो वैद्य ने बताया उसे बचाने के लिए 50 साल पुराना जंगली मशरूम चाहिए। ये सुनकर सबकी उम्मीद टूट गई, लेकिन बच्ची आगे आई, मैं ढूंढ कर लाऊंगी। दूसरा भाई गुस्से में उसके पीछे भागा और दोनों खतरनाक जंगल में पहुंच गए। वहाँ बच्ची की अजीब सी शक्ति के चलते उन्हें सच में एक बहुत बड़ा मशरूम मिल गया। दोनों ने मिलकर उसे निकाल लिया, लेकिन तभी एक जंगली सुअर उन पर हमला करने आ गया। हालत बिगड़ते देख दूसरे भाई ने फैसला लिया। उसने मशरूम बच्ची को दिया और कहा, तू घर जा, मैं इसे रोकता हूँ। ठीक उसकी बात सुनकर बच्ची भावुक हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसे अपनी असली शक्ति इस्तेमाल करनी होगी। उसने आसपास के पेड़ से ऊर्जा ली और जोर से चिल्लाई, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। अब वो पहले जैसी कमजोर बच्ची नहीं थी, उसकी ताकत लौट आई थी। दूसरा भाई चौंक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये बच्ची सिर्फ बोझ नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है।